बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और मौजूदा क्रिकेट की दुनिया के टॉप बैटर्स में से एक हैं। बाबर की कवर ड्राइव के फैन ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में हैं। ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि विराट कोहली अभी खेल रहे हैं। बाबर पर लौटें तो वह अक्सर ही चर्चा में बने रहते हैं, कभी अपनी बैटिंग तो कभी कप्तानी के लिए उन्हें सुर्खियों में रहना खूब आता है। लेकिन हाल के कुछ दिनों में वह गलत कारणों से चर्चा में रहे, कारण भी ऐसे जिनका कोई आधार ही नहीं था। किसी पैरोडी अकाउंट ने एक ट्वीट किया और ऑल इंडिया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने इस ट्वीट को ब्रह्म वाक्य मानते हुए इस पर इंट्रो और बॉडी चिपकाकर खबर दूर दूर तक फैला दी। लोगों को बता दिया कि बाबर ऐसे हैं, बाबर वैसे हैं। सूत्रों के आधार पर होने वाला ये जर्नलिज्म वैसे तो भारत में बहुत प्रचलित है, लेकिन आजकल इस विधा ने नई ऊंचाइयां टाप रखी हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाते हुए मैं बस अपनी फील्ड में ही रहूँगा और आज सिली पॉइंट में चर्चाएं आम का विषय ऐसी ही पत्रकारिता रहेगी। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जहां कभी सूत्रों के आधार पर प्लेयर्स के करियर बनाए और बिगाड़े जाते हैं तो कभी पूरी तरह से फेक न्यूज़ फैलाकर देश को सपने बेचे जाते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां किसी प्लेयर का करियर ऐसे सूत्रों ने तबाह कर दिया और इस तबाही के बाद कभी माफ़ी भी नहीं मांगी। टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान ऐसे ही एक बड़े पत्रकार ने टोक्यो में बैठे बैठे जादुई छड़ी के जरिए मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल को गोल्ड मेडल में बदल दिया था और ऐसा बदला कि पूरा देश खुश हो गया, उछलने लगा, खुशियां मनाई जाने लगी। हालांकि ये खुशियां बहुत देर नहीं टिकी। उस फुग्गे में पिन लगी नियमों के द्वारा, नियम जो ये खबर ब्रेक करने वाले तथाकथित खेल पत्रकार को मालूम ही नहीं थे। लेकिन बाबर का केस तो एकदम अलग ही है। एक अकाउंट जिसके बायो में ही लिखा है कि वह पैरोडी अकाउंट है, जिसका यूजर नेम, डिस्प्ले नेम और प्रोफाइल पिक्चर पहली नज़र में बता देते हैं कि ये अकाउंट भरोसे के योग्य नहीं है। लेकिन हमें इससे क्या, हमारा लक्ष्य तो किसी तरह अपने यहाँ भीड़ जुटाने का है, भले ही वो भीड़ जुटाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़े या कोई घटिया हरकत करनी पड़े। एक पैरोडी अकाउंट ने कुछ ट्वीट किया और हमारे मशहूर खेल पत्रकारों ने इसे हाथों हाथ लपकते हुए इस पर खबर बना दी। यहाँ तक कि पाकिस्तानी पत्रकार भी इसे लेकर श्योर नहीं थे। वो भी खबर नकारने की जगह इन फोटोज और वीडियोज को शेयर ना करने की अपील ही कर रहे थे। यानी भारत और पाकिस्तान दोनों ओर की खेल पत्रकारिता ऐसे ही चल रही है। या यूँ कहें कि बाबर पर लोगों को पूरा एतबार नहीं था। लोगों के मन में कहीं ना कहीं शक था कि बाबर ऐसा कर सकते हैं, इसलिए किसी ने भी उन्हें संदेह का लाभ नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद खबर से किसी व्यक्ति से जुड़ी ऐसी खबर बिना किसी प्रॉपर सूचना या सोर्स के कैसे चलाई जा सकती है? सवाल तो यही है। बाबर या कोई और भी बंदा कैसा भी हो, लेकिन बतौर पत्रकार हमें तो सोचना चाहिए। इस मामले में ना तो कोई शिकायत थी और ना ही कोई सामने आया था। यहाँ तक कि वायरल वीडियो और तस्वीरें भी भरोसे के योग्य नहीं थी, क्योंकि उन्हें ट्वीट करने वाला बंदा ही पैरोडी अकाउंट चलाता है। ट्विटर ब्लू के जरिए ब्लू टिक हासिल करने वाले पैरोडी अकाउंट के ट्वीट ने ऐसा हंगामा मचाया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने वाले फॉक्स स्पोर्ट्स तक ने इस मुद्दे पर खबर छाप दी। यानी भारत और पाकिस्तान छोड़िए, बड़े बड़े स्वनामधन्य विदेशी मीडिया हाउस भी इस चक्कर में फंस गए। और क्यों ना फंसे, क्योंकि उन्होंने हमारी तरफ के खेल पत्रकारों पर भरोसा कर लिया, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हमारे यहाँ तो खेल पत्रकारिता पार्ट टाइम में होती है, फुल टाइम में ये लोग जाने कौन से गीत गाते हैं। लेकिन इन सब के बीच बाबर आजम ने आपा नहीं खोया। वह शांति से अपना काम करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई कमेंट नहीं किया। और हम बाबर जैसे बड़े नाम वाले प्लेयर से इसी की उम्मीद करते हैं। ब्रावो बाबर। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप सिली पॉइंट देख रहे थे। अपने इस शो को देखते रहिए और बताते रहिए इसमें क्या सही, क्या गलत, क्या और बेहतर कर सकते हैं। शुक्रिया।